हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 70 पीटी का एग्जाम सिर के ऊपर है और आप में से जो भी सिर के ऊपर है या थोड़ा देर में एग्जाम तो होना ही है। अब सवाल ये उठता है कि जब भी आप कोई भी टेस्ट पेपर घर में लगा रहे हो या आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं टेस्ट दे रहे हैं, आपके दिमाग में एक चीज आती है वो कि कितना स्कोर करें तब हम मान ले कि चलो ठीक है अब सेफ है। हम जब बीपीएससी के अंदर ही बैठेंगे तो उस मैजिकल कट ऑफ को क्रॉस कर जाएंगे। उस कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए टेस्ट सीरीज या कोई मॉडल टेस्ट पेपर पे हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, और वो सेफ स्कोर अगर आ जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। क्योंकि वो सेफ स्कोर जो वहां कट ऑफ बनेगा उससे कम होगा, लेकिन तब भी आप वहां पे कट ऑफ को निकाल लेंगे। सवाल है सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। देखिए, टेस्ट पेपर अलग अलग तरह का होता है। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट टेस्ट पेपर हाथ लग गया तो 65 टू अगर 75 तक आप स्कोर कर रहे हैं, 65 से 75 अगर आपका टेस्ट पेपर में स्कोर हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कट ऑफ को क्रॉस करने वाले हैं। और यदि आप ओवरऑल आसान मुश्किल जो भी है वहां 80 कम से कम अप्रोक्स 80 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 80 प्लस कर रहे हो तो 100% आप कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बीपीएससी के एग्जाम में 100 क्वेश्चंस तक हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं यहां पे 80, 65 या 75, उसके पीछे कारण है। कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन का जो मॉडल पेपर होता है या जो टेस्ट मॉक टेस्ट होता है उसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाए और उसके अंदर जो क्वेश्चंस होता है वो जो भी एग्जाम है जिसके लिए भी टेस्ट सीरीज हो रहा है उसके स्टैंडर्ड से अधिकांशतः मैक्सिमम पेपर ऊपर की तरफ होता है, उसका स्टैंडर्ड ऊपर होता है। तो अगर यहां पे आप उसको सॉल्व इतना कर रहे हो तो कम से कम ये उम्मीद किया जाता है कि 10 to 20 क्वेश्चंस के आसपास आपका इंक्रीज कर जाएगा। 10 से 20 आप इंक्रीज कर लोगे, आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड से जो रियल पेपर है वो हल्का होता है। और ये अभी का नहीं, ये टेस्टेड फॉर्मूला है, ये हमेशा से काम आता है। लेकिन जब टेस्ट पेपर आप दे रहे हैं और मॉडल टेस्ट पेपर भी आपके पास है, उसका पीडीएफ है जहां भी जो भी आप दे रहे हैं, अब सवाल है कि यहीं पे हम कुछ और स्कोर इंप्रूव क्यों ना कर लें, है ना। जब टेस्ट सीरीज हम दे ही रहे हैं, हमने पैसा लगाया ही, हमने चीजों को खरीदा है, तो हम और इंप्रूव क्यों ना कर ले। देखिए, और एक और बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज हमें कब तक देना है, यह भी एक सवाल है। देखो, करो क्या, जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज दीजिए तो आपको ये नहीं, इस पे मतलब कोशिश नहीं करनी है कि हम नंबर ऑफ कितना टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, यानी हम 50 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, इस पे आपको फोकस नहीं करना। आपको प्रायोरिटी तय करना है हार्डली 20 टेस्ट का। मैंने भी आपको 45 टेस्ट देने का वादा किया है, हम आपको देने वाले हैं, लेकिन 45 के 45 पे आपको फोकस नहीं करना। आपको हार्डली 15 से 20 ही ऐसे टेस्ट हैं, टेस्ट पेपर स्टार्टिंग में जो मिलेंगे आपको, उसी पे फोकस करना है, कहीं पे भी आप दीजिए। अब यहां पे आपको सीखना क्या है कि टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह का पेपर आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर स्टार्टिंग के कुछ सवाल नहीं आए फिर क्या होगा, अब कट ऑफ को हम सेव कैसे करें, वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमें एलिमिनेशन प्रोसेस या अलग अलग चीजों को सिखाया जाता है वो हम यहां पे कैसे इंप्लीमेंट करें, ये सारी चीजों को सीखने के लिए टेस्ट आपको दिया जाता है। और एक और बात, बहुत होड़ नहीं लगाना है आपको कि हमको किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर हमें टॉप करना है, ये सब बेकार की चीजों को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अक्सर हाँ देखा गया है जो संस्थान में टॉप करते हैं वो वहां नहीं करते। जो मिडिल पाथ पे होते हैं ना, जो मिडिल स्टेज पे होते हैं वो अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि वो गंभीरता से टेस्ट को देते हैं। टेस्ट का मतलब ये कतई नहीं होता सिर्फ कि आपको मैक्सिमम स्कोर सिर्फ गेन करना है। टेस्ट पेपर लाइक अ मॉडल टेस्ट मॉक टेस्ट होता है ना, यानी वो सारी परिस्थितियां
आप पहले से फील कर ले, उसके लिए तैयार हो जाएं। ये सारा सिचुएशन अगर एग्जामिनेशन हॉल में आएगा, हम क्या करेंगे, वो एक्चुअल मीनिंग है मॉक टेस्ट का। तो वो चीज आप करने के लिए मॉक टेस्ट के अंदर जाइए। अभी आपके पास समय है। और क्या होगा, जब आप 15-20 टेस्ट ऐसे कर लोगे ना, उसके बाद आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है। टेस्ट की जरूरत उसके बाद आपको नहीं है। उसके बाद आपको बस क्या करना है, जो भी टेस्ट आपके पास आ जाए आप आराम से उठाइए, उसके आंसर को टिक कर लीजिए या आंसर को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो नहीं आता उसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ, बहुत टाइम है, 6 महीने पहले से दे रहे हैं, तब आराम से उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कि टेस्ट कब तक देना चाहिए, अमूमन टेस्ट एग्जाम के 15 डेज तक के पहले तक आप दीजिए। 15 दिन जब बच जाए ना, 10 दिन बच जाए, 15 दिन बच जाए, तो टेस्ट देना बंद कर दो। उसके बाद नहीं देना। टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं बनता उसके बाद, क्योंकि जो टेस्ट पेपर आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है ना, वही टेस्ट पेपर आपको सीधे धड़ाम से नीचे गिरा देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा के रख सकता है। तो टेस्ट आप दीजिए, स्टार्टिंग में दे दो, 10 दिन पहले तक टेस्ट आप दो। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहा है उसको वेस्ट नहीं करना है, आंसर टिक करना है, उसको पढ़ जाना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ जाना है, जो भी है उसको पढ़ जाइए और आराम से आप अपने आप को सोच लीजिए कि हमने टेस्ट सीरीज को पूरा कर लिया। अब 15 दिन पहले मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक इजी टेस्ट आपको 7वें आसमान पे पहुंचा देगा, तो एक डिफिकल्ट टेस्ट आपको सीधे 7 परत पाताल के नीचे पहुंचा देगा। तो ये कॉन्फिडेंस को सीधा नीचे या सीधा ऊपर लेके जा सकता है। तो आपको परेशान नहीं होना है ज्यादा। आप अगर इस स्कोर के आसपास हैं तो आप सेफ हैं, आप आराम से एग्जाम को निकालने वाले हैं, तो उसको लेकर ज्यादा दिमाग पे बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज के कुछ स्कोर को बढ़ाने का सिंपल सा तरीका है, टेस्ट पेपर के को सॉल्व करने के दौरान जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा उसको डिटेल में देख लीजिए और इसी तरीके से आप सारे टेस्ट पेपर को हैंडल कर लो। आपका 10 से 15 नंबर का जो सवाल है ना, वो इजिली, मतलब बहुत आसानी से 10 से 15 नंबर आप इंप्रूव कर जाएंगे और कोई नहीं रोकेगा आपको। 10 to 15 क्वेश्चंस आपका आसानी से निकल जाएगा और कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, समझ में आ गया? चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो टेस्ट सीरीज को लेके परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आराम से टेस्ट दीजिए और अब 2-4 दिन और दे दो, बंद कर देना, उसके बाद देने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लास के अंदर भी बता दिया है कि देने की जरूरत नहीं है उसके बाद, तो उसके बाद आप क्लोज कर दीजिए, दैट्स इट, इतना काफी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।